हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे, आशीष करे सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें दिया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करना चाहते हैं, अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो आप इन 7 वचनों पर विशेष ध्यान रखना। अगर जिंदगी में आप अपना बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका हर एक कार्य सफल हो, हर एक कामों में परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष दे, आपको समझ दे, आपको ज्ञान दे, आपको बुद्धि दे, आपको ताकत दे, ताकि आप अपने जीवन में ग्रोथ कर सकें, अपने बच्चे के लाइफ में कुछ कर सकें, आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में अपने घर को संभाल सकें, अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने के लिए आज परमेश्वर के वचनों को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को ब्लेस करता है जो परमेश्वर के वचन पे विशेष ध्यान देते और उनकी बातों को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हर एक बातों को, हर एक जो प्रॉब्लम्स है उसको जानता है। तो आज हमें क्या करना है, जीवन में हमें सफल होना है। हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक व्यक्ति अपने कार्यों में सफल होना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपने जो कार्य करता है उसमें देखता है कि मैं कितना अच्छा कार्य करता हूं। तो इसीलिए अगर हर कामों में परमेश्वर से आप आशीष पाना चाहते हैं, इस 7 वचन को जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, क्योंकि ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए। क्योंकि 7 वचन आज मैंने क्यों आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए है कि आप अगर इन बातों पे ध्यान रखेंगे तो परमेश्वर आपके हर एक जो कार्य बंद पड़े हैं, जो मार्ग आपके बंद पड़े हैं, आपके घर में श्राप, बंधन, कर्ज से आप दबे हुए हैं, परेशानी में, हताशा में, निराशा में, तो आप इनसे आजाद हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है, वो ताकत देता है। इसीलिए आइए देखते हैं, वचन की ओर चलते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है इस चैनल के माध्यम से हम आपको सिखा सकते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है मिलता रहे आपको। उन वीडियो को देखते रहें, आप सीखते रहें और परमेश्वर के वचन पे चलते रहें। तो यहाँ पे हम पहला वचन देखना चाहते हैं, जैसे लिखा है नीति वचन। नीति वचन अध्याय 16 और वचन नंबर 3 में आपने ये वचन को कई बार सुना और कई बार देखा और कई बार पढ़ा, लेकिन आपको इसको डीप में जाने की जरूरत है, आपको गहराई में जाने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी जो कल्पनाएं हैं वो सिद्ध होंगी। ये वचन पढ़ना तो बहुत छोटा लगता है और देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसकी जब हम व्याख्या करते हैं तो हमें बहुत कुछ इसमें देखने को और समझने को मिलता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी जो कल्पनाएं हैं वो सिद्ध होंगी। मतलब हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में जो हम करना चाहते हैं, अगर अपने कार्यों में अपना ग्रोथ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, या कुछ भी आप करते हो, तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। यहीं पे हमें इन बातों को ध्यान देना होगा, तभी हमारा जो परमेश्वर वो हमारे तरफ ध्यान देगा। उसके वचन के कहने का मतलब है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। यानी जो भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, अपने लाइफ स्टाइल में, या फिर हमारा जो बिजनेस है, कार्य है, शॉप है, दुकान है, या कुछ भी हो, आप जो करते हैं, जिस कैटेगरी में आप हैं, जिस फील्ड में आप हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपको चिंता नहीं करना है, तो आपकी हर एक कल्पनाएं सिद्ध होंगी, क्योंकि परमेश्वर वो हमें ताकत और सामर्थ्य देता है। अब चलते हैं दूसरे वचन की ओर। यहाँ पे देखते हैं, फिलिप्पियों अध्याय 4 और 13 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको पहले विश्वास करना होगा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मेरा पवित्र परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान, धरती आकाश का सृजनहार, वो मुझे सामर्थ्य देता है, वो मुझे ताकत देता है। तो आज आपके जीवन में हर एक वो कार्य आप सफल कर सकते हैं, हर वो एक कार्य आपके जीवन के सफल होंगे, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो आप अपने जीवन में सब कुछ वो कार्य कर सकते हैं जो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने वाला है, जो आपको ताकत देने वाला है, जो आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने वाला है। उसकी सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना होगा, विश्वास करना होगा। पहला है काम जो हमें करना, अपने कामों पर, जो हमारे कार्य है उसको यहोवा पर डाल देना है, भरोसा रखना है, विश्वास करना है
और परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है, मेरे जीवन की देख रेख करता है, मैं उससे सब कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। इसीलिए कभी भी हमें हताश और निराश नहीं होना है। अब हम देखते हैं अगला वचन यहाँ पे लिखा है, पहला राजा अध्याय 2 और वचन नंबर 3 में लिखा है। यहाँ पे हम देखते हैं, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियम और जो चुनौती है परमेश्वर ने हमें दिया है उसका पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू फलवंत हो, उसमें तू सफल हो। परमेश्वर का वचन कहता है तो हमें क्या करना है, जो कुछ परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसकी हमें रक्षा करना है। हमें जो परमेश्वर दिया है उसकी हमें देख रेख करना है, परमेश्वर से प्रार्थना विनती करना है, निवेदन करना है, उसके वचन को अपने दिल में संजो करके रखना है। अगर इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए उसकी रक्षा करेंगे, उसके मार्गों पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे मूसा ने व्यवस्था में बताया था, जिसे मूसा की व्यवस्था में लिखा था, उसकी विधियों को मानना, उसके कानून को मानना, उसके नियम को मानना जो परमेश्वर ने ठहराया है, तो मेरे जीवन में वो हर एक कार्य जो मैं करना चाहूंगा या फिर मैं कहीं पर जा करके जहां भी मैं जाऊंगा वहां पर मैं फलवंत होऊंगा और मैं हर एक कार्य में सफल होऊंगा। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना इन बातों को, क्योंकि परमेश्वर हमें ताकत और शौहरत, नाम, दौलत सब कुछ देगा, लेकिन हमें क्या करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरे बेटे हमेशा परेशानियां में रहे, दुख में रहे, चिंता में रहे, हताशा में रहे, निराशा में रहे, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमें इन वचनों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अब चलते हैं अगला वचन देखते हैं, यहाँ पर लूका अध्याय 16 और वचन नंबर 10 और 11 यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में अधर्मी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो थोड़े से में थोड़ा सच्चा है, यानी थोड़ा सा भी आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार है, प्रेम है, उससे उसके वचन पे मानते हैं, चलते हैं, तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में लाइफ में अचीव करने वाले हैं। हर एक वो कार्य आपके सफल होने वाले हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हैं। जो शैतान आपके जीवन में कार्य करता है और शैतान आपके हर एक जो बंधन बांध के रखा है, परमेश्वर आज उसे तोड़ने वाला है इस मसीह के नाम से, क्योंकि वो सामर्थी है, उसके पास वो ताकत है, वो ज्ञान है, परमेश्वर के पास वो सामर्थ है जो हमें परमेश्वर देता है। इसीलिए 11 में लिखा है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। जब हम परमेश्वर की आयतों पर, वचनों पर नहीं चल सके, उसके कानून और विधियों को नहीं मान सके, विश्वास को नहीं कर सके, उसके जो विधि है, जो कानून है परमेश्वर ने बनाया है, उसका पालन हम नहीं कर पाए, तो हमें परमेश्वर क्या देगा, कुछ नहीं देगा। इसीलिए हमें पहले इसे संभालना होगा, अपने आप को संभालना होगा, उसके वचन को हमें पालन करना होगा, तब हमारे जीवन में हर एक वो कार्य सफल होंगे जो परमेश्वर हमें देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें बुद्धि और समझ और ताकत देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो सौंपा है पहले उसकी रक्षा कर, देख और सुन, और उसके बाद परमेश्वर हमें बहुताय समय प्लेस करेगा, आशीष करेगा। अब यहीं पर हम अगला वचन देखना चाहते हैं, यशायाह 41 और 10 में लिखा है। यहाँ पे बस वचन क्या कहता है, आज हमें देखने और समझने की जरूरत है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर। आज हमें भागने की जरूरत नहीं है, आज हमें दौड़ने की जरूरत नहीं है, आज हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास किस पर है, वो पवित्र परमेश्वर पर है, वो सामर्थी परमेश्वर पर है, जिसने हमें ताकत और ज्ञान, बुद्धि और समझ दी और हमें परमेश्वर ने संभाल कर रखा है। आज हमें उस पर विश्वास करना होगा, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे संग कौन है,
यहोवा परमेश्वर जो हमारे संग संग हमेशा चला करता है। और परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मेरी तरफ ध्यान दे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो आज हमें अपनी हर एक बातों को लेकर के, हर एक डर को लेकर के आज परमेश्वर के सामने उपस्थित करना है। तो आप जो जीवन में करना चाहते हैं, चाहे जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा, वो आपको संभालेगा। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के वचन पर विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो परमेश्वर आप पर कैसे विशेष ध्यान देगा। इसीलिए हमें देखना है। अगला वचन हम देखते हैं यहाँ पे यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 17 और वचन नंबर 7 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर वचन क्या कहता है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। उसके जीवन में हर कार्य सफल होंगे, उसके जीवन में हर वो कार्य जो बाधाएं आती हैं वो एकदम क्लियर होंगी, एकदम साफ होंगी, और आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला आज हमारे साथ उपस्थित है। इसीलिए आज हमें चिंता नहीं करना, आज हमें हताशा में अपने आप को नहीं महसूस करना है, क्योंकि वह हमारा पवित्र परमेश्वर हमें इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य देता है। इसीलिए आज के बाद अपनी हर एक चिंताओं को, अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास बहुत धन दौलत शौहरत नाम हो जाए, लेकिन हमें इतना हो जाए परमेश्वर के कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे, वो हमारे बच्चों को देख रेख करे, हमारे बिजनेस में जो हम छोटा कार्य करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, उसमें हमारा परमेश्वर हमें ब्लेस करे, हमको आशीषित करे, तब जाके हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा जीवन सफल होगा। इसीलिए इन वचनों को विशेष ध्यान देना, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक कार्य को सफल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस दिन हम अपने हर एक कार्य में सफलता को पाएंगे, उस दिन हमारे हाथ निराशा कभी नहीं लगेगी, उस दिन हम कभी चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारा पवित्र परमेश्वर यही चाहता है कि मेरा हर एक बेटा, हर एक जन, हर एक बेटी जो परमेश्वर चाहता है उसके इच्छा के अनुसार हो। तो मैं आशा करता हूं कि आज परमेश्वर के वचनों के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आज के बाद आप परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में वो हर एक कार्य को सफल करेगा। हर जिस काम में आप हाथ लगाएंगे वो कार्य सफल होगा आपका। तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी है, और हर एक मसीह भाई बहन भरोसा रखेगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धन्य वह पुरुष, धन्य वह व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो आज हमें भरोसा, विश्वास और बिलीव करना है, तब हमारे जीवन में हर एक कार्य को सफल होंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।